अल्फाज में हम इसको क्या कह सकते हैं, खुसूसियात। ठीक है, ये बात याद रखें कि हम जब भी प्योर वाटर यानी खालिस पानी को रखते हैं और उसमें दो तारे अलग अलग जगह पर रखते हैं, यानी तारों से मुराद के ये है कि हम फॉर एग्जांपल उससे बिजली पास करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो या पता हो तो खालिस पानी से या प्योर वाटर से कभी भी बिजली पास नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो यही पर हम अगर उस पानी में एसिड्स डालें या बेसिस डालें तो उसमें वो एसिड या बेस क्या चीज प्रोड्यूस करेगी? इलेक्ट्रिसिटी। नहीं नहीं, उससे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास हो जाएगी, लेकिन जब हम किसी पानी में एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? वो टूट जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। टूट जाते टूट हैं जाते इनटू हैं। आयंस, इनटू आयंस। ठीक है। अब कौन कौन से आयंस होंगे आप लोगों को पता है कि या तो वो अगर एसिड है तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन या आइटम। हमारे पास जो बेस है बेस वो है एच तो प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोक्साइड। हाँ, इन ओएच। दोनों के वजह से जब आयंस प्रोड्यूस हो गए तो आयंस जाहिर है क्या होंगे, आयंस क्या होते हैं, चार्ज होते हैं या नहीं? होते हैं सर। हाँ, पानी तो क्या इन होंगे चार्जेस सर? के मूवमेंट की वजह से फॉर एग्जांपल एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, तो ये चार्जेस मूव कर जाएंगे। इन चार्जेस के मूव करने से उस पानी में या उस चीज में क्या पास हो जाती है या क्या मूवमेंट हो जाती है? इलेक्ट्रिसिटी। हाँ। सर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। हाँ, काज नहीं होती, उसमें मूवमेंट करती है। ठीक है, यानी उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पर पास कर सकते हैं। ठीक है। तो एसिड या बेसिस अगर पानी में हम डालते हैं, या एसिड हुआ या बेस हुआ, तो वो क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेंगे, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये लिटमस पेपर में देख रहा था लेकिन मिला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों को ले आऊंगा यहाँ पर वीडियो के जरिए में, फिर आप लोगों को लेक्चर प्रैक्टिकल करा दूंगा। ठीक है। अच्छा, एसिड और बेस, एसिड की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर होता है, उसको अगर हम किसी भी एसिड में डालते हैं, ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास हो और कोई भी सोल्यूशन हो, हम मालूम करना चाहते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई ग्लास है, ठीक है, जिसमें कोई सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है। आप लोग ब्लू लिटमस पेपर ले आए और उसमें डाल दें। ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर डालने से अगर वो पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो सोल्यूशन जो ग्लास में मौजूद है वो हमारे पास क्या होगा? सर एसिड। एसिड होगा। यही पर अगर हमारे पास रेड लिटमस पेपर है और उसको मैं किसी सोल्यूशन में डालूं और वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो सोल्यूशन बेस। बेस। बेस होगी। ठीक है। तो अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं, बहुत आसान तरीका है, लिटमस पेपर मिलता है तकरीबन 30-40 रुपए का मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह एसिड्स, एसिड कभी आप लोगों ने चखा है यानी टेस्ट किया है? यस। किस तरह होता है? इसका सोर टेस्ट होता है। ठीक है, यानी इसको हम पुश्तो में तो त्रिव कहते हैं, उर्दू में आप लोग इसे क्या कहते हैं पता नहीं है। तुर्श। तुर्श कड़वा, सर। हाँ कड़वा टाइप होता है। ठीक है, इसका टेस्ट कड़वा टाइप होता है एसिड्स का। ठीक है। बेसिस का किस तरह होता है? बेसिस का बेसिकली स्वीट टाइप होता है, स्लिपरी फीलिंग होती है। ठीक है, स्वीट टाइप होता है। आप लोगों ने अगर कास्टिक सोडा आप लोग, मेरी नहीं, आप लोग खुद करना चाहते हैं, ठीक है, पहले अस्पताल में अपने लिए वो क्या है बेड बुक कर ले। ठीक है, उससे पहले, लेकिन कास्टिक सोडा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, देखा या नहीं? ये सर वॉशिंग देखा पाउडर हुआ है। वगैरह में बहुत ज्यादा यूज होता था। सर देखा हुआ है कास्टिक हाँ सोडा हाँ, ना। ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, वो एक बेस है, उसकी टेस्ट वगैरह आप लोग अगर करना चाहते हैं तो कर ले, लेकिन फिर आप लोग की जुबान शायद फिर काम करना खत्म कर देगी। ठीक है, तो उसका उस तरह टेस्ट होता है। हाँ, बेस का अगर थोड़ा सा टेस्ट वो करना चाहते हो तो बेस का टेस्ट अगर इतना नहीं, थोड़ा सा सिर्फ टेस्ट करना चाहते हो तो ये जो मिल्क है हमारे पास, जो दूध है, ये भी ज्यादातर वो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक नेचर इसका होता है। ठीक है, तो वो खुद अंदाजा कर ले किस तरह होता है। ठीक है। अच्छा, जब भी हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। क्या होगी? न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, जब भी किससे? एसिड और बेस को हम मिलाएंगे। بعدين المهم بعد خلص موازي. जी,
أول فيهما موجود. أنا أكلم روبرا هو مايرو. ये क्या هذا हो نفسه गई? مكان. ये कौन है? सॉरी सर, इट्स मी. अच्छा, यहाँ पर देखें। अच्छा, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो उसके रिएक्शन के नतीजे में, यानी इन दोनों के मिलाप के नतीजे में हमेशा जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल. न्यूट्रल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे इससे दो चीजें बनेंगी, एक होगा हमेशा साल्ट बनेगा, प्लस इसके अलावा सॉल्ट एंड वाटर. वाटर। वाटर. बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। तो हमारे पास एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे साल्ट और वाटर बनेंगे, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन इस और इन सारे जो रिएक्शन होता है, ये सारा मामला जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन हाँ। रिएक्शन. अब जो आखिरी वाला पॉइंट है, रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, ठीक है। जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं, उसके रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। क्या चीज रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। इसका भी आसान तरीका है, कोई एसिड उठाकर देख ले या एसिड ले ले, ठीक है, और उसमें कोई भी मेटल डाल ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप लोगों के पास मेटल्स अवेलेबल हैं, कापर है, जिंक है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, जितने भी हैं उसमें डाल दे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या चीज रिलीज करेगी? यहाँ पर बबल्स प्रोड्यूस होंगे। वो बबल्स हमारे पास क्या चीज होगी? हाइड्रोजन गैस होगी, ठीक है। हाइड्रोजन। तो ये हम रिएक्शन हम कर सकते हैं। रिएक्ट विद एसिड्स टू न्यूट्रलाइज, हाँ ये तो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज की होगी, ठीक है। अच्छा, ये इनकी खुसूसियात थी, ठीक है। अब बात आती है वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस की तरफ, ठीक है। एसिड आप लोग समझ गए हैं कि एसिड क्या चीज है, ठीक है। बेसिस भी समझ गए हैं, व्हाट इज मीन बाय बेसिस। फिर आती है बात वीक एसिड और वीक बेस की। लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग दो लफ्ज आएंगे, ठीक है। शायद हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड बेस नहीं पढ़ा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ठीक है, दो चीजें हैं, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, वीक बेस. ठीक है। हाँ, एसिड्स क्या चीज होती है? एसिड हमारे पास हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। या आसान अल्फाज में कहे, जब एसिड टूट जाता है तो हमारे पास कोई ना कोई चीज बनती है, ठीक है। इसी तरह बेसिस भी टूट जाते हैं तो कोई ना कोई चीज बनती है। यहीं पर अगर हम देखें, स्ट्रॉन्ग और वीक का लफ्ज आता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आसान अल्फाज में वो एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए, जो कंप्लीटली आइंस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहेंगे। वहीं पर अगर हमारे पास वो एसिड पूरा न टूटे, यानी मैं इस तरह की मिसाल ले लूं तो आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एसिड है, ठीक है, उसके 10 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं? 10 मॉलिक्यूल्स हैं। उसको मैं पानी में डालता हूं और उस पानी में डालने से वो हमारे पास 5H+ आइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। और 5 हमारे पास क्या हुआ, यानी 5 मॉलिक्यूल्स टूट जाए, ठीक है। तो यहां पर देखें, यहां पर इस मॉलिक्यूल की तादाद कितनी थी, या यहां पर जो एसिड था उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी थी? 10 थी सर। 10 थी। उसमें से टूटे कितने? 5 5 टूटे। तो 5 अभी भी यहां पर है या नहीं है? है सर। हाँ। तो ऐसे एसिड जो कंप्लीटली ब्रेकडाउन उसकी ना हो, आयंस में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? वीक एसिड। वीक एसिड्स। इसी तरह वी बेसिस भी क्या होंगे? बिल्कुल इसी तरह होंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वो कम, इसी यहां पर अगर हम इस तरह कह लें इस एसिड की, ठीक है, 10H+ आयंस प्रोड्यूस कर दिए और +5, सॉरी, 10A-, जीरो। ठीक है। हाँ, यहां पर अगर आप लोग देखें, 10 के 10 यहां पर टूट गए या नहीं, जो एसिड के मॉलिक्यूल्स टूट थे। गए सर। हाँ, तो इसको हम क्या सर टूट कहेंगे? गए। इसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग। क्या स्ट्रॉन्ग कहेंगे? एसिड। स्ट्रॉन्ग। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक हो गया, ठीक है। वीक एसिड। हाँ, यहाँ पर आप डेफिनेशन देख लें, वीक एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड्स या बेसिस, दोनों के लिए लफ्ज यूज कर सकते हैं, वीक एसिड्स और वीक बेसिस। वो एसिड या बेसिस होते हैं दैट पार्शली आयोनाइज, जो कि क्या होते हैं? पार्शली, यानी पूरे पार्शली कंप्लीटली आयोनाइज्ड। टूटते नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ हिस्से टूट जाते हैं, आयंस में हम्म। कन्वर्ट हो जाते हैं इन देयर सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशंस में जिसमें हम डालते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस क्या होते हैं?
वो एसिड या बेसिस जो कि क्या हो जाए, कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, जो कंप्लीटली टूट जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस। 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 ठीक है, जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में। समझ गए? आप लोग इस टॉपिक को समझ गए? जी जी सर, समझ सर। आती है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर एक और टॉपिक है अभी, बफर्स। क्या चीज है? बफर्स। ठीक है। बफर्स क्या चीज होते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि बनता कैसे है। बफर्स क्या होते हैं? बफर आर सॉल्यूशंस, ये वो सॉल्यूशन होते हैं या महलूल होते हैं जो कि विच रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच, जो अपनी पीएच को चेंज करने की मुजाहिमत करता है, उसको रोकता है कि वो चेंज ना हो जाए। पीएच क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय पीएच? शाबाश। ये और सोए हुए हैं कि क्या? सादिया आप नहीं बता सकती? नहीं नहीं सर, मैं थोड़ा ना शाबाश शाबाश, बता देना आप। अ, सर उसकी हाइड्रोजन वैल्यूज। व्हाट इज मीन बाय पीएच? पीएच हमें बताता है कि कोई भी चीज एसिडिक है। ठीक है। हाँ जी सर, सर आ गया याद कि वो हाँ, अभी आ कितना गया। एसिडिक है और कितना वो मतलब, हाँ बेसिक। उसकी अगर कम वैल्यूज ठीक है। बताएगा। ठीक। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है। हाँ हाँ, मैं कहते जी पीएच का सर। मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। ठीक है। जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होगा किसी भी चीज में, तो उतना ही वो क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। इसकी पीएच को समझ रहे हैं या नहीं, इसको मैं अभी बता दूं? नहीं सर, समझ आ गई है उसकी पीएच ना। अच्छा, ठीक है। इसकी मिसाल इस तरह है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई भी चीज, ये मेरे पास सोल्यूशन है, ठीक है, कोई भी चीज मैं उसको पानी में डालता हूँ, ठीक है, कोई भी वो सब्सटेंस है, ठीक है, समझ रहे हो? यहाँ पर ये जो सब्सटेंस या जो चीज मैंने पानी में डाली है, जितना ज्यादा ये H+ आयंस प्रोड्यूस करेंगे, उतना ही वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। एसिडिक होगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं दो सॉल्यूशन इसमें डाल दी, दो सब्सटेंसेस, एक ने हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर दिए, 3 प्रोड्यूस कर दिए, और एक ने हमारे पास प्रोड्यूस कर दिए, 8 प्रोड्यूस कर दिए। तो कौन सा चीज ज्यादा एसिडिक होगी, ये ए एट वाला। या बी वाला? बी वाला। यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस कितने प्रोड्यूस कर दिए इसने, 3 एट। सर। और इसने कितने प्रोड्यूस कर दिए? एट। 8। तो कौन ज्यादा टूट गया, ये वाला ज्यादा टूट गया, ये वाला? सर बी वाला ज्यादा टूटा ना, उसने ज्यादा वो हाइड्रोजन वाला आयन कैसे प्रोड्यूस ज्यादा किया। टूटा? उसने 3 प्रोड्यूस कर दिए हाइड्रोजन आयंस, और इसने 8 प्रोड्यूस कर दिए। तो हाइड्रोजन आयंस हाँ 8 जी, ज्यादा है या 3 ज्यादा है? 8 ज्यादा है सर। तो फिर, ज्यादा एसिडिक। तो हमारे पास ज्यादा एसिडिक ये होगा या ये होगा? बी होगा सर, एसिडिक ज्यादा बी जो है। वाला भी। ए होगा। एक्स- दोबारा सुन लें, इधर देखें। मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, मैंने उसमें ए सोल्यूशन डाला, ठीक है, और बी डाल दिया। यहां पर देख लो, बी सोल्यूशन डालने सही से है। यहां पर इसने प्रोड्यूस कर दिए 3 हाइड्रोजन आयंस। कितने हाइड्रोजन एक हो आयंस? गया। 3 हाइड्रोजन आयंस 3 प्रोड्यूस। सर। ठीक है। और ए ने प्रोड्यूस कर दिए 8 हाइड्रोजन आयंस। कितने? 8 हाइड्रोजन हम्म, आयंस। ठीक है। 8। हाँ। अब यहां पर अगर आप लोग इस डिफिनेशन को देख ले, आर्हीनियस थ्योरी के मुताबिक, जो चीज हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा वो हमारे पास क्या होगा, एसिड। एसिड होगा। तो जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। एसिडिक बिल्कुल रहेगा। शाबाश। ठीक है। हाँ। तो यहां पर जरा देख ले इस चीज को अभी, एक डालने से 8 H+ आयंस प्रोड्यूस हो गए, और बी को डालने से 3 H+ आयंस प्रोड्यूस हो गई। तो पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, यानी कितने हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ए ने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया या बी ने? ए ने ए सर। ने। ए ने। तो हमारे ए पास ने। ए ज्यादा एसिडिक होगा या बी ज्यादा एसिडिक होगा? ए बी। ए। ए ए चलो ए सर एसिडिक। चलो मैं रैंडमली पूछता हूँ, ये कौन है? सबा इजाज बताएगी, शाबाश।
जल्दी जल्दी शाबाश, टाइम इतना नहीं होता। रशी, अल्ताफ शरीफ बताए, सना बताए, राबिया बताए। ये सर सारे इसमें सोए हुए ए हैं ज्यादा एसिडिक होगा ना? जी। सर इसमें ए ज्यादा एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना? ए कौन सा होगा, क्योंकि ए उसमें एसिडिक है या बी है ज्यादा एसिडिक? ए ए। सर क्योंकि उसमें 8 हाइड्रोजन आए और बी हाँ में बिल्कुल 3 जबरदस्त, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक तो है। तो हमारे पास, उसमें 8। हमारे पास ए क्या है, मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। समझ गए आप लोग? अच्छा, यही मेरा रीजनिंग था कि आप लोग समझ गए इस टॉपिक को, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा आते हैं बफर्स की तरफ, ठीक है, कि व्हाट इज मीन बाय बफर, ठीक है। तो बफर्स वो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। बफर्स क्या होते हैं? वो सोल्यूशन होते हैं विच रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच, जो अपनी पीएच को, यानी फॉर एग्जांपल इसकी पीएच 3 है या 5 है, चलो, तो अगर मैं उसमें ऐसा सोल्यूशन, ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैं अगर एसिड डालूं, ठीक है, एसिड डालूं तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होंगे या नहीं? होंगे सर। तो इसकी वजह से पीएच चेंज होगा या नहीं होगा? होगा सर, पीएच भी बिल्कुल चेंज होगा। होगी। यहीं पर अगर मैं बेस डालूं किसी सोल्यूशन में, किसी ग्लास में या किसी पानी में, उसमें बेस डालूं तो उसका पीएच चेंज होगा या नहीं होगा? होगा चेंज। बिल्कुल होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर बफर्स क्या चीज होती हैं, ऐसे सॉल्यूशंस, यानी ग्लास में कोई इस तरह की कोई चीज प्रेजेंट हो, कोई चीज इस तरह मौजूद हो कि उसमें अगर मैं एसिड डालूं थोड़ा सा या बेस डालूं, चलो पहले एसिड की बात करते हैं, मैं उसमें एसिड डालूं और उसमें एसिड में डालने से उसका पीएच फॉर एग्जांपल पहले था 5 था, उस एसिड के डालने से के बाद भी हमारे पास उसका पीएच 5 है, तो ये चीज हमारे पास क्या होगी? बुफर्स बफर्स। सर। बफर्स। बफर्स। बफर्स होगी, वो हमारे पास क्या होगी? बफर्स होगी, बफर्स। ठीक है। बफर। हाँ, तो बफर्स क्या होते हैं? बफर्स आर सॉल्यूशंस विच रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच फ्रॉम द एडिशन ऑफ एसिड और बेस। यानी बफर वो सॉल्यूशन होते हैं, वो महलूल होते हैं, वो लिक्विड्स होते हैं कि उसमें हम अगर एसिड डालें या बेस डालें तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, पीएच चेंज नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर आते हैं अपने बदन की तरफ। तो हम इन ब्लड, जो हमारे ब्लड है, जो हमारा खून है, उसका भी एक बफर सिस्टम है। वो भी खुद क्या है, एक बफर है। ब्लड क्या है हमारे पास? बफर सर। बफर। बफर है। यानी अगर हमारे ब्लड में, यानी हमारे खून में एसिड आ जाए, यानी एसिड आ जाए या बेस आ जाए, तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा, ठीक है। जरा यहां पर एक और देखते हैं, बफर सिस्टम मेंटेन अ पीएच क्लोज टू 7.35 टू 7 फोर फोर फाइव फाइव। ده غدي كده ده تيجي انا كان لسه دي ना टीचर दीप रहे वो खड़े रोड़ा हाँ। हेलो जी जी। इनकम का जगह सेम ही है, वो भी हमारी है, बस ठीक है। एक भी नहीं। ठीक है। ठीक है। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? वो तकरीबन होता है 7.35 टू सेवन पॉइंट फोर फोर फाइव। फाइव। फोर फाइव ठीक है। यहाँ पर दो अकसाम के ब्लड होते हैं, एक वेनस ब्लड होता है, दूसरा होता है आर्टेरियल, आर्ट्रियल। आर्ट्रियल। ठीक है। वीनस ब्लड हमारे पास थोड़ा सा एसिडिक होता है, 7.35 होता है, और जो आर्टेरियल होता है वो हमारे पास क्या होता है, 7.45 फोर होता है, फाइव। ठीक है। ये वेनस ब्लड हमारे पास कम क्यों होता है, ये एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास इसमें होता है H2CO3, कार्बनिक एसिड इसमें होता है, ठीक है। वेन्स में क्या होता है? वेन्स में क्या चीज होती है, ऑक्सीजन होता है या सर, कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजनेटेड। कार्बन डाइऑक्साइड सर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या? होता है। वेन्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है? ऑक्सीजन। सर डीऑक्सीजनेटेड होता है ना, ऑक्सीजन नहीं होती चलो उसमें। चलो चलो चलो, रैंडमली पूछते हैं, आप लोग को ये नहीं आ रहा। ये सोबिया खान बताएगी, शाबाश, कि हमारे पास वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड होता है या ऑक्सीजन होता है? सर ऑक्सीजन होता है। बेखम साहब, मैं आप लोग कंफ्यूज कर रहा था और आप लोग कंफ्यूज हो गए। सर नहीं, वेनस में सर हमारे कार्बन पास कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड वेन्स में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन होता कम है, ठीक होती है है, डी सर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो हाँ। वेन्स में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन पानी डाइऑक्साइड। के साथ मिल जाता है और क्या बनाता है, H2CO3, CO3। जो कि क्या है,
H2CO3 हमारे पास क्या है, H2CO3 टूट जाता है इंटू H प्लस आयंस प्लस HCO3 माइनस, तो इसने क्या चीज प्रोड्यूस कर दी है, हाइड्रोजन आइंस हाइड्रोजन एसिडिटी आयंस। पैदा कर दी हाइड्रोजन सर। हाँ, तो इस वजह से वेन्स का जो पीएच है वो हमारे पास वेनस ब्लड का क्या होता है, 7.35, एसिडिक। 7.35 होता है, ठीक है। और जो आर्टीरियल होता है वो क्या होता है हमारे पास, 7.45, 4 5। 4 क्योंकि 5। उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। समझ नहीं गए। होती। जी सर। जी हाँ। सर। हाँ, अब भी नहीं समझे ना तो फिर नहीं समझो। अच्छा, इन द बॉडी बफर्स एब्जॉर्ब, यानी बफर्स जो अभी ब्लड का डिस्कस कर दिया, ठीक है, ब्लड में जो बफर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, H3O प्लस, यानी दूसरे अल्फाज में हम इसको H प्लस कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज एसिड या बेस किस वजह से होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्लास में कोई सोल्यूशन है, ये एसिड या बेस कब होगी, जब इसमें क्या होगी, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे। या तो हाइड्रोजन आयंस होंगे या OH आयंस होंगे इस पानी में। हाइड्रोक्साइड। हाँ, ठीक है। तो मैं अगर इस तरह करूं, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हम्म मेरे पास इस सोल्यूशन में बफर मौजूद है, तो ये बफर करते हम्म क्या है कि ये इसकी पीएच चेंज नहीं होती, तो ये क्या करते क्या है, जब मैं इसमें H प्लस आयंस डाल दिए, क्या डाल दिया, H प्लस आयंस, तो ये बफर्स क्या करते हैं, ये उसको, रेजिस्ट रेजिस्ट करेंगे उसको। करेंगे। ये उस किसी चीज के साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये जब अटैच हो जाते हैं तो यहाँ पर अब ये तो नहीं रहा, हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया, ये अटैच्ड फॉर्म है, ये हम्म आयन मौजूद नहीं है, बल्कि क्या है हमारे पास, हम्म अटैच्ड बाउंडेड है किसी भी हम्म एलिमेंट के साथ या किसी भी एटम के साथ। एटम के हाँ, साथ। तो जब ये बाउंड होंगे, यहां पर लिखा क्या है, इन द बॉडी बफर्स, जो बफर्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, यह ये छोड़ो H प्लस आयंस को देखो, ये H प्लस आयंस को क्या करते हैं, सर एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब कर देते हैं, तो जाहिर है जब एब्जॉर्ब हो गए तो H प्लस आयंस फिर ब्लड में रहेंगे, जी सर रहेंगे। नहीं रहेंगे, जब है नहीं तो कैसे रहेंगे, जब एब्जॉर्ब हो गए, जब खत्म हो गए, जब ये हमारे पास किसी चीज के साथ H प्लस आयंस अटैच हो गए, तो ये H प्लस आयंस वहां पर फिर मौजूद नहीं होंगे। तो वो खत्म हो जाएंगे उधर से। हाँ, तो खत्म नहीं होते, अटैच्ड होते हैं, ये बात याद रखें, मैंने अच्छा इससे सर। पहले क्या कहा, दोबारा सुन ले, पीएच मेंटेन रहता। दोबारा सुन ले, इधर देखें, बना दे पिछड़ा कोई पता नहीं की, दोबारा सुन ले। हाँ? Desiri. Ada kata sudah. Ada aku minta nama itu kalau. Masa. इधर देखिए, दोबारा सुन लिए, मेरे पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, या मेरे पास ग्लास है, ग्लास तो समझ रहे हैं हो ना आप? जी जी। सर। हाँ, ग्लास में मैंने ये H प्लस आयंस डाल दिए, ठीक है, मैंने चलो 3 H प्लस आयंस डाल दिए, कितने, तीन 3 H सर। प्लस। 3 डाल दिए, तो तीन यहाँ पर तीनों मौजूद है, यहाँ पर मैं ये ड्रा करता हूँ दोबारा, आप लोगों को समझाना इतना मुश्किल है, मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक और प्रोड्यूस हो गया, यहाँ पर एक और प्रोड्यूस हो गया, 3 डाल दिए, ठीक है। जी सर। हाँ, अब यहाँ पर देखें, तो ये चीज हमारे पास क्या है, अब ये एसिडिक है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, क्योंकि तीनों तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये जी मैं सर। यहाँ पर कोई इस तरह का अमल करूँ कि इसमें बफर डालूं, तो बफर करता क्या है, बफर फॉर एग्जांपल क्या करता है, मैं उसको आगे समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग इसको समझे, बफर मैंने डाल दिया, क्या डाल दिया, बुफर सर। बफर बफर डालो। डाल। बफर डाल, तो इसने इस एच को पकड़ लिया और इससे AH बन गया, इसको भी पकड़ लिया, इस इससे भी क्या बन गया, AH बन गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस कितने मौजूद हैं, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, आयंस क्या चीज होती है, आयंस की डिफिनेशन को याद करो तो आसान होगा। अब यहाँ आइंस के पर ऊपर हाइड्रोजन चार्जेस होते हैं आयंस ना। कितने प्रेजेंट हैं, चार्ज चार्ज एटॉमिक चार्ज। सर आयंस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। हाँ, तो यहाँ पर अब आयंस कितने मौजूद हैं, हाइड्रोजन आयंस, ठीक फिर है, जब वो उसके स्पेसिफिकली साथ हाइड्रोजन आयंस, अटैच हो गया तो फिर आइंस तो रही ना। तो कितने हाइड्रोजन आयंस रह गए, एक। कोई भी एक नहीं रह है। गया, जबरदस्त, ठीक है, कितने रह गए, एक। एक, तो यहाँ पर इसकी एसिडिटी कम होगी या नहीं होगी, फिर जी कम सर होगी। कम हो कम जाएगी। हो जाएगी, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है।
तो बिल्कुल बफर इस तरह का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लड में, ये ब्लड है, हमारा खून है, उसमें बफर्स मौजूद है। तो फॉर एग्जाम्पल बफर्स मौजूद है तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 7.35 है, क्या है? खत्म हो जाएगा। 7.35 इसका क्या है? पीएच है। ठीक है, मैं इसमें H प्लस आइंस डालता हूं, और तो इसका पीएच चेंज होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, इसका पीएच चेंज होना चाहिए, लेकिन लेकिन इसका पीएच चेंज नहीं होता। नहीं क्यों होता नहीं होता? क्योंकि ड्यू इसमें टू मैंने बफर। क्योंकि ये जो बफर एसिड डाला है या जो H प्लस आयंस डाले हैं, तो ये बफर्स क्या करेगा? जैसे ही मैंने इसको डाल दिया, ये इसके साथ क्या कर देगा? एब्सॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर एब्सॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल लेगा। जबरदस्त, क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब तो कर हम, लेगा। तो जाहिर है वहां पर H प्लस आयंस मौजूद अभी यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को। हाँ जी अमित भाई। शोर ना करें ना, आप लोगों की तरफ से शोर आ रहा है। शोर ना करें ना। अच्छा, शोर नहीं। बंद हो गया, शोर हो गया इसका। हाँ, अच्छा, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा फिर? H प्लस आयंस मौजूद है? नहीं मौजूद है, तो इसी वजह से उसका पीएच क्या हो जाएगा? सर वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। हाँ, चेंज नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को, जो कहानी मैंने बताई, इसको फिर क्या कहते हैं? सर बफर्स। बफर्स कहते हैं। बफर। अब आप सारे लोग इसको बफर को समझ गए या नहीं? या किसी का अभी जी भी जी सर सर। समझ गए। जी किसी सर। का क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, शाबाश। सर समझ आ गई। अभी समझ नहीं है तो फिर क्वेश्चन भी ना करें ना, मैं तो थक गया हूँ। अच्छा, बफर्स उसी की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, जब बफर्स में हम एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं, तो उसका पीएच क्या होगा? चेंज चेंज नहीं होगा। लेकिन नहीं वही होगा। एसिड या बेस अगर पानी में डालता हूं तो उसका पीएच क्या हो जाएगा? सर चेंज हो चेंज जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और अगर बफर में डालता हूं तो पीएच चेंज क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है। होगा। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि पी ए बफर्स यानी ब्लड में बफर्स की जरूरत क्यों आ गई? ये भी क्वेश्चन है या जी नहीं? सर। ब्लड में नहीं, बल्कि है हमारे सर। बॉडी में, हमारे बदन में हर हम्म एक जगह पर एक खास पीएच मेंटेन रहता है। तो उसकी मेंटेन करने के लिए हम्म। क्या चीज होती है? बफर्स होती है। तो अब बफर्स होते क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई? बोले, शाबाश बोले। सर जी जी। सर पीएच मेंटेन करने के लिए बफर्स की जरूरत पड़ी ना, ताकि उसमें चेंज ना आए। तो क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी? मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल ब्लड है, ब्लड का पीएच 7.35 टू 7.45 के दरमियान होता है, ये क्यों होता है, इसकी जरूरत क्यों आई? शाबाश बस शाबाश। ताकि ज्यादा एसिडिक और बेस पीएच नहीं हो। मेंटेन रखने के लिए। सर देखिए मेरी बात सुने, ब्लड की जी जी, एक मैं कंसंट्रेशन सुन है रहा हूँ हमारे जी। पास ना, उसमें जी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है ब्लड में। उसको मेंटेन करने के लिए हमें बफर चाहिए कि अगर बाहर से अगर कोई जा रहे हैं तो वो उसको रेजिस्ट कर दे। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो बफर मौजूद है। मेरा क्वेश्चन ये हम्म। है कि आया हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाए तो कम मसला क्या है? ज्यादा हो जाए सर ज्यादा हो एसिडिक जाए हो तो जाएगा ना। हो तो जाएगा, एसिडिक हो हो सर जाए ना, जाएगा। ब्लड की एसिडिक। कंसंट्रेशन पे फर्क आ एसिडिक हो जाएगा ना। जाएगा सर। तो चलो पीएच ज्यादा हो जाए, क्या मसला होगा? होगा मसला क्या उससे? एसिडिक हो सर जाएगा। एसिडिक हो तो जाएगा एसिडिक हो जाए उससे क्या वो होगा? तो वो कोई बॉडी इश्यूज तो प्रॉब्लम नहीं नहीं है। इफेक्ट होगा। हम्म। बॉडी का बॉडी के लिए फंक्शन अफेक्ट नहीं नहीं होगा। तो फंक्शन बॉडी पर क्या डिस्टर्ब इफेक्ट होगा। होगा? तो यही तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। एसिडोसिस। एसिडोसिस, हाँ लफ्ज तो सही कहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो जरा बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी ब्लड में। नहीं, रीजनिंग आप लोग नहीं बता रहे, शाबाश। हाइड्रोजन। सर जो हम ना यूरिन कंप्लीट करवाते हैं, हम बेसिकली वहां पे पीएच वैल्यूज देखते हैं। ठीक है, वहां पे हम वो जो मतलब इन्फेक्शन हुई हो तो उसमें चेक करते हैं कि इसकी पीएच वैल्यू क्या है, कम है या ज्यादा है।
तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी बॉडी में। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, आप लोग तो कह रहे हैं, ठीक है, हेमोग्लोबिन है, इसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, और इसके हम्म साथ इससे दोबारा रिलीज भी होता है, ठीक है, इस तरह है या हम्म, नहीं है? ऐसे ही है सर। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेता है लंग से और कहाँ पर ले जाता है? सेल्स तक। इस तरह है या हम्म, नहीं है? ऐसे ही है सर। हाँ, इस तरह है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होना और इससे रिलीज होना, ये भी डिपेंडेंट होता है पीएच पर, ठीक है। ये बात यहां पर याद रखें कि लंग्स में जो पीएच होता है वो सेल्स में उस तरह नहीं होता। हम्म, समझ गई? जी सर। द मोर एसिडिक पीएच उतना ही हमारे पास ऑक्सीजन जल्दी रिलीज होगा, हेमोग्लोबिन के साथ फिर हम्म, अटैच नहीं होता। एक बात तो ये है ब्लड्स के लिए, ठीक है। समझ गई? जी सर। हाँ हाँ, आगे दूसरी बढ़िए। बात ये याद रखें कि हमारे बॉडी में हर एक जगह पर मौजूद है क्या चीज? सॉरी, प्रोटीन्स, या दूसरे अल्फाज में प्रोटीन्स की जगह एंजाइम्स कह लो, ठीक है। एंजाइम्स क्या करते हैं हमारे बॉडी में, हमारे बदन में रिएक्शंस को क्या करते हैं? स्पीड स्पीड अप अप। करते हैं, ठीक है। अब जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं, यानी तेज तरीके से हो रहे हैं या रिएक्शंस हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं? इंसान की वजह एंजाइम्स से। की वजह से, ठीक है। और एंजाइम्स हमारे पास पीएच के चेंज होने से उसके पर इफेक्ट होता है, यानी पीएच अगर कम या ज्यादा हो जाए तो एंजाइम्स अपना काम करना छोड़ देते हैं, एंजाइम्स अपना काम करना छोड़ देती हैं सर। छोड़ देते हैं। तो इस वजह से वहां पर, जहां पर ये एंजाइम्स मौजूद हैं, वहां पर एक खास एनवायरनमेंट ऑफ पीएच होनी चाहिए। अच्छा, चलो दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बफर्स की हमारे बॉडी में क्या किरदार होती है? तो ये बात याद रखें कि हमारे ब्लड से लेकर हमारे बदन के हर हिस्से में बफर्स मौजूद हैं, ठीक है। और बफर्स आगे हम जाकर पढ़ते भी हैं, ठीक है, कि बफर के कौन कौन से अकसाम हमारे ब्लड या बॉडी में मौजूद हैं, ठीक है। अब बफर्स जितने भी हमारे ब्लड या बॉडी में मौजूद हैं, तो उस जगह पर जहां पर ये मौजूद है एक खास पीएच मेंटेन रखते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर हम्म, हम कहें ना, हम कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल पीएच हमारे बॉडी का कितना होता है या ब्लड का, सॉरी, 7 थ्री फाइव। इनके दरमियान होता है, ठीक है। हाँ, तो इस पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड में डिफरेंट बफर सिस्टम्स हैं। क्या चीज है? बफर सिस्टम्स है सर। बफर सिस्टम है, ठीक है। और वो बफर सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, होते क्यों है ये बफर्स? क्या होता है? क्यों होते हैं सर ये ये? बफर्स होते क्यों है? तो इसकी आसान बात है कि दो चीजें हैं। एक तो ये कि मैंने वो डिस्कस कर दिया कि प्रोटीन्स जितने भी होते हैं हमारे बॉडी में, प्रोटीन्स होते हैं, ये हमारा एक टॉपिक भी है, इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन प्रोटीन्स हमारे पास कैन बी डिनेचर्ड, यहां पर लफ्ज डिनेचर लिखा है। डिनेचर का मतलब क्या है? क्या चीज मौजूद एंजाइम्स। है? एंजाइम्स। एंजाइम्स मौजूद हैं, बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है। तो ये एंजाइम्स डिनेचर होते हैं, खत्म होते हैं, अपनी खासियत को देते हैं, किस वजह से? सर पीएच वैल्यू कम हो जाए तो चेंज होने पीएच लगे। कम उसमें या होने चेंज या आ ज्यादा जाए, करने से, ठीक है। ज्यादा तो होने से। इस पीएच को फिर जाहिर है क्या करना होगा? मेंटेन। मेंटेन करना मेंटेन होगा करना सर। बैलेंस होगा। रखना होगा। और उसको मेंटेन करने के लिए क्या चीज चाहिए? बफर्स। बफर्स। बफर्स चाहिए, ठीक है। तो बफर्स। हमारे बदन में बफर्स का किरदार अब क्यों है? अभी भी नहीं समझे तो फिर मैं क्या करूं? नहीं 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 सर सर, आप बहुत अच्छा समझ आ गया, पीएच थैंक यू। मेंटेन करने के लिए। हाँ, तो पीएच क्यों मेंटेन करने के लिए ये लफ्ज था। अब क्यों करने के लिए हम्म, अभी आप लोग समझ गए शायद, ठीक है। जी जी सर। सर। हाँ, अब बात आती है कि बफर्स बनते कैसे हैं। बफर्स बनते बनते कैसे? बनते कैसे हैं? हम कहते हैं कि बफर इस तरह है उस तरह है, ठीक है। बफर्स बनते कैसे हैं? तो बफर्स दो चीजों से बनता है। एक वो कि जिस बफर्स का पीएच बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एसिडिक बफर बनाना है, किस तरह एसिडिक बनाना है, तो एसिटिक। जाहिर है उसमें मुझे एसिड की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे हम्म, बेसिक बफर बनाना है तो उसमें मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी?
बेस की सर। इसकी, हाँ, तो एक तो ये होगी। दूसरा ये कि उसके जो एसिड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर है, चलो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, थोड़ा सा सब्र करें, ये खत्म करें। हाँ, हाँ, यहाँ पर देखें, कंजुगेट बेस क्या होता है, जरा इसको समझे, ठीक है। यहाँ पर एसिडिक एसिड है, क्या है, एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है। एसिटिक एसिड और पोटाशियम एसीटेट, इन दोनों के मिलाप से हमारे पास क्या बनता है, बफर बन, बफर्स। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक लफ्ज आता है कंजुगेट बेस, व्हाट इज मीन बाय कंजुगेट बेस, ठीक है। तो कंजुगेट बेस क्या होता है, जरा यहाँ पर देखें, ये हमारे पास क्या है, एसिडिक एसिड है, क्या है, एसिटिक। एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड को पानी में मिलाने से या इसके टूटने से ये जो हाइड्रोजन आयंस दे देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयंस इसने दे दिए, और इसके साथ हमारे पास जो इसके अलावा जो चीज बनती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका कंजुगेट बेस कहते हैं। जो भी एसिड्स होते हैं, एसिड के टूटने से दो चीजें बनेंगी, एच हाइड्रोजन आयंस बनेगा, और एक हमारे पास उस जो एसिड के टूटने से जो चीज बन गई दूसरी, तो वो जो दूसरी चीज बनती है उसको लफ्ज हम कहते हैं कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट एसिडिक बेस। एसिड है, एसिडिक एसिड टूट गया इनटू हाइड्रोजन आयंस, यहां से ये H3O क्यों है, ये बेसिकली H2O होता है, इसके साथ एक H प्लस आयन आ जाता है, तो क्या बनाता है, H3O प्लस, ठीक है, तो इस वजह से H3O प्लस लिखा है, ठीक है। हमारा काम इसके साथ है, ठीक है। कंजुगेट बेस क्या होता है, तो कोई भी एसिड जब टूट जाता है, और जो टूटने के अमल के दौरान जो हमारे पास जो चीज मौजूद होती है, जो चीज नजर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजुगेट बेस, ठीक है। ये हमारे पास एसिडिक एसिड था, ये टूट गया इनटू H प्लस आयंस प्लस कंजुगेट बेस। बेस। हाँ, 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 ठीक है, तो कंजुगेट बेस होता है। अब हमारे पास बफर किस तरह बनता है, बफर हमारे पास बनता है वीक एसिड से, ये बात याद रखें, बफर्स हमेशा वीक एसिड या वीक बेस से बनेगा, प्लस उसके साथ क्या होगा, उसके साथ होगा कंजुगेट बेस बेस। साल्ट, साल्ट ऑफ कंजुगेट बेस, साल्ट ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस, ठीक है। तो यहां पर ये कंजुगेट बेस हो गया। कंजुगेट बेस का कैसे पता चल गया, जो भी एसिड जिसका बफर बनाना है उसको तोड़ दो इनटू हाइड्रोजन आयंस, और जो दूसरा हमारे पास जो चीज रहेगी, जो चीज रह गई हमारे पास दूसरी, वो हमारे पास क्या होगी, कंजुगेट बेस होगी। बेस होगी। हाँ, अब उस कंजुगेट बेस का कोई भी साल्ट ले लो, क्या ले लो, साल्ट ले लें। साल्ट ले लो। तो उस साल्ट के लेने से हमारे पास, वो साल्ट जो ले लिया, वो उस दोनों के मिलाप से हमें क्या चीज मिलेगी, बफर मिलेगी। एसीटेट और दोबारा सुनिए, दोबारा बफर। दोबारा सुनिए, सॉरी, एक मिनट जरा सब्र करें। हाँ, एसिड और कंजुगेट बेस क्या होता है, ठीक है। एसिड तो आप लोग सारे समझ गए, ठीक है। जी सर। हाँ, ये हमारे पास एक एसिड है जिसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या कहते हैं, एसिडिक एसिड, या जो भी एसिटिक एसिड एसिड। हो, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कह लूँ तो आसान होगा, फॉर एग्जांपल AH, ठीक है, ये एक एसिड है, क्या है, एसिड है। हाँ। एसिड को जब मैं पानी में मिलाता हूँ, या जो जिस चीज में, तो ये मेरे पास क्या देगा, H प्लस आयंस देगा या नहीं देगा, देगा सर। हाँ। इसके अलावा वो जो एसिड टूट गया, तो उसके टूटने से भी कोई चीज मिलेगी हमें या नहीं, मिलेगी सर। कोई सब्सटेंस मिलेगा, कोई एलिमेंट, कोई हाँ। कंपाउंड, कोई कोई, मॉलिक्यूल या कोई हाँ आयन कोई। मिलेगा। तो जो चीज जी उसके सर। साथ मिल गई, हाइड्रोजन आयंस के अलावा जो चीज मौजूद है, उसको हम कहेंगे कंजुगेट बेस, उस एसिड का कंजुगेट बेस, समझ गए। ठीक हो गया सर। हाँ, जी सर, ठीक है। समझ गए। हाँ, तो अब सर एसिड, एक मिनट, सर ये कंफर्म है कि अगर हम एसिड को पानी के साथ मिक्स करेंगे तो बेस ही आएगी, कंजुगेट बेस। बिल्कुल उसका कंजुगेट बेस जरूर आएगा। हाँ, वो हाइड्रोजन आयन जो निकल जाएंगे। ठीक हो गया सर। हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर जो एसिटिक एसिड, चलो मैंने डाल दिया पानी में, इस तरह डाल दिया, ठीक है, हम्म। वो टूट गया इनटू हाइड्रोजन हम्म। आयंस, ठीक है, इसको जरा हम्म। यहाँ पर देखें, और सही हो। C2H3O माइनस, O2 माइनस, सॉरी। जी। तो अब ये हम्म। C2H3O2 माइनस, ये हमारे पास क्या है, ये सर कंजुगेट कंजुगेट बेस बेस है, है। किस चीज का, एसी एस एसिड का। एसिटिक एसिड का।
एसिडिक एसिड का। किसी भी एसिड के टूटने के अमल के दौरान जो हमारे पास आयन बेस मिलेगा, मिलती है ये। वो हमारे पास क्या होगा? कंजुगेट बेस होगा। कॉन्जुगेट बेस। हाँ, समझ गए आप लोग? जी सर। हाँ, अब बफर किस तरह बनेंगे? बफर में दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक वो जिस एसिड की या जिस एसिडिटी की हमें बफर बनानी है। यहाँ पर एसिटिक एसिड का एक खास पीएच है कि अब मुझे मालूम नहीं है, शायद मेरे ख्याल में कंफर्म नहीं हो, तो इस वजह से गलत बता दूंगा, चलो छोड़े। मुझे एसिटिक एसिड और इसके कंजुगेट बेस जो है इसका इसका इस कंजुगेट बेस का क्या लेना है? सॉल्ट। Salt. साल्ट लेना है। तो कंजुगेट बेस का साल्ट ये है पोटाशियम एसिटेट। पोटाशियम एसिटेट हमारे पास क्या है? कंजुगेट बेस्ड साल्ट है। किसका? एसिटिक एसिड का। तो इन दोनों के मिलाप से, पोटाशियम एसिटेट और एसिटिक एसिड के मिलाप से हमारे पास क्या चीज बनेगी? Buffers. बफर बनेगा। ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के मिलाप से हमें बफर मिलेगा। अब इसका किरदार क्या होता है, या जरा देखते हैं। अच्छा, साल्ट को देख लीजिए, साल्ट हम कह रहे हैं, ठीक है। साल्ट क्या चीज है? साल्ट इन केमिस्ट्री वो सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हो जाए बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस के मिलाने से जो चीज हमारे पास रह गई, एक फॉर एग्जांपल ये एसिड हो गया और बेस हो गया, ये इन दोनों के दरमियान कौन सा रिएक्शन होगा? अभी मैंने बेस। बताया था, Neutralization. न्यूट्रलाइजेशन। और हमारे पास क्या चीज मिलेगी? Salt plus water. सॉल्ट साल्ट Salt वाटर। plus तो सॉल्ट साल्ट water. हमारे पास क्या प्लस है? वाटर। साल्ट यहाँ पर है एनी सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस के मिलाने से जो भी चीज एसिड हमें एंड मिलेगी वो क्या बेस। होगा? साल्ट वो होगा। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाँ, है। अ साल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन। इसके साथ क्या होते हैं? पॉजिटिव आयन होते हैं, केटाइन होता है। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं? केटाइन Cation. के ऑफ अ केटाइन। बेस। ठीक है। एन नेगेटिव आयन या एनाइन ऑफ एसिड। No. साल्ट दो चीजों से एसिड। बनता है, केटाइन से और एनाइन से बनता है। एनाइन से। हाँ, ठीक है। जिस चीज के साथ माइनस होगा उसको हम क्या कहेंगे? केटाइंस कहते हैं या एनाइंस? हाँ, माइनस होगा तो एनाइन कहेंगे। एनाइन होगा। ठीक है। और एनाइंस प्लस केटाइन, ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? Salt. Salt. सॉल्ट। तो यहाँ पर पोटाशियम Sulfur क्या है? salt. Cation. केटाइन है। यहाँ पर जरा सॉल्ट की डिफिनेशन खुद देख लो अभी। सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ क्या है? पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है। नेगेटिव आयन तो एनाइन ये नेगेटिव आयन है या नहीं है? ये नेगेटिव है या नहीं है? है सर। और इसके साथ अगर मैं इस जी तरह सर का है। एक प्लस लिखूं, नेगेटिव। तो ये क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के मिलाने से हमें क्या चीज मिलेगी? सॉल्ट। साल्ट। और साल्ट प्रोड्यूस किस तरह होता है? साल्ट इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस। एसिड एसिड एंड एंड बेस। हाँ, एसिड प्लस बेस। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक है। अच्छा, यस सर। कंजुगेट बेस या कंजुगेट बेस हमारे पास क्या है? इज द बेस मेंबर एक्स ऑफ अ पेयर ऑफ कंपाउंड्स दैट ट्रांसफॉर्म इनटू ईच अदर बाय गेनिंग और लॉसिंग प्रोटॉन। द कंजुगेट बेस कैन गेन और एब्जॉर्ब अ प्रोटॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। ये वही डिफिनेशन जो मैंने यहाँ पर कर दी वो है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर। अच्छा, हाँ, अब यहाँ पर आप लोग बताएं कि डज ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस अ बफर सोल्यूशन और नॉट। ठीक है। तो मैं जनरली पूछता हूँ, ठीक है, या मैं इस तरह करता हूँ, आप लोग ये चीज नोट करें, ठीक है। ये स्लाइड नोट कर लें आप लोग, मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगा। नहीं, आप लोग अभी बताइए, क्योंकि फिर स्लाइड में इसका आंसर है, आप लोग फिर